वेलकम बैक। और अब एक अच्छी खबर शामिल करेंगे। पहली पाकिस्तानी विमेन बैडमिंटन खिलाड़ी ओलंपिक्स में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। कौमी विमेन बैडमिंटन चैंपियन माहूर शहजाद ने उसे ख्वाब की ताबीर करार देते हुए बुलंद अज़ाइम का इजहार कर दिया। कहा, टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान का नाम रोशन करने की कोशिश करूंगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की तजवीज़ पर आलमी बैडमिंटन फेडरेशन और ओलंपिक गेम्स के मुतालिका कमीशन ने इंटरनेशनल मुकाबलों में शानदार परफॉर्मेंस की बुनियाद पर माहूर को टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत का मौका फराहम किया है। 2017 से मुसलसल कौमी विमेन चैंपियन माहूर शहजाद ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ओलंपिक्स में शिरकत करना हर खिलाड़ी का ख्वाब होता है। अपनी आलमी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए ज़ाती तौर पर मुसलसल मेहनत करते हुए अपना हौसला बुलंद रखा। वालिद साबिक बैडमिंटन खिलाड़ी मोहम्मद शहजाद की खुसूसी तवज्जो और ट्रेनिंग से इंटरनेशनल मुकाबलों में बेहतर परफॉर्मेंस पेश की और अब वालिदैन की दुआओं और चाहने वालों की नेक ख्वाहिशात की बदौलत सुरखरू होने में कामयाब हो गई हूँ। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कौमी बैडमिंटन प्लेयर माहूर शहजाद। माहूर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और मुबारकबाद पेश करेंगे आपको कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी टोक्यो ओलंपिक्स में। माहूर, आसान नहीं होता परफॉर्मेंस देना। 2017 से आप कौमी चैंपियन हैं और अब आपको आपकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स में, तो क्या तासुरात हैं आपके? पहले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर हु हैज़ क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अपनी इस अचीवमेंट पे बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ओलंपिक्स में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दूँ और इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। माहूर, आपके इस अचीवमेंट पे पाकिस्तानी जो है वो आपके साथ खुश हैं। आपके फादर भी बैडमिंटन प्लेयर रहे हैं। कितनी सपोर्ट जो होती है वो इम्पोर्टेंस रखती है फैमिली की? मुझे लगता है कि मैं जिस लेवल पे आज हूँ वो मैं अपने पापा की वजह से हूँ। अगर पापा मुझे बैडमिंटन खिलाना ना शुरू करते तो मुझे पता ही नहीं होता कि बैडमिंटन है क्या चीज़, कैसे खेलते हैं, और ना मैं कभी इस लेवल तक पहुँचती। तो मैं जिस मुकाम पे हूँ मैं उसका क्रेडिट अपने पापा को दूंगी और पापा के साथ साथ मामा की भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। अगर मामा भी मेरी डाइट का ख्याल ना रखती तो मैं अपनी अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाती कभी भी। और दुआओं के बगैर तो आप कभी जीत भी नहीं सकते, तो मामा की दुआएं भी बहुत ज़रूरी होती हैं। माहूर, आपने बात की कि डाइट बड़ी ज़रूरी है आपको फिट रहने के लिए, तो फिट रहने के लिए मज़ीद क्या कुछ करना पड़ता है आपको? फिट रहने के लिए एक तो क्योंकि बैडमिंटन एक बहुत ही फिजिकल डिमांडिंग स्पोर्ट है तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको फिटनेस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। फिटनेस के लिए मैं रनिंग करती हूँ 5000 मीटर्स और उसके अलावा स्किपिंग होती है, जंप्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें फिजिकली फिट रहने में मदद देती हैं। माहूर, आपकी तरह जो यंग लोग हैं, जो बैडमिंटन प्लेयर्स हैं, अभी सीख रहे हैं, इनिशियल स्टेजेस पर हैं और चैंपियन बनना चाहते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं ओलंपिक्स में जाने के लिए? क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? सबसे पहले तो आपको नेशनल लेवल पे अच्छा होना पड़ता है, जैसे कि मैं कंसेक्यूटिवली 5 इयर्स से पाकिस्तान में नेशनल चैंपियन हूँ। उसके अलावा आपको वर्ल्ड रैंकिंग अपनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने पड़ते हैं। 2019 में मैंने 7 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले। 2020 में मैंने 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेले क्योंकि कोरोना की वजह से टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए। और फिर जैसे 2021 में हालात कुछ ठीक हुए तो मैंने पेंडेमिक की सिचुएशन में सिर्फ एक ही मैं टूर्नामेंट खेल पाई क्योंकि बाकी टूर्नामेंट्स कैंसिल हो गए थे। तो वर्ल्ड रैंकिंग बनाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि आपने इन ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने हैं और उसमें अच्छा परफॉर्म करना है। अच्छा माहूर, ये बताइएगा कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए तैयारी कैसी चल रही है आपकी? टोक्यो ओलंपिक्स के लिए फ़िलहाल मेरी तैयारी अभी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि जैसे आपको पता है कराची में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा हुआ था तो कोर्ट्स वगैरह सारे बंद थे। तो मैं फ्री क्लब ने अलाउ किया स्पेशल परमिशन विद कोच इमरान, तो मैं उनके साथ ट्रेनिंग कर रही थी, लेकिन वो भी सिर्फ एक वक्त की ट्रेनिंग कर रही थी। और दूसरा ये क्योंकि जब क्लब्स वगैरह बनते तो कोई और मेंबर्स नहीं आ सक रहे थे मेरे साथ खेलने के लिए, तो मुझे जो डिफरेंट हैंड से खेलने का एक्सपीरियंस है वो मेरे पास नहीं है। लेकिन अभी जो 1 मंथ पड़ा है ओलंपिक्स में उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं डिफरेंट प्लेयर्स के साथ खेलूँ और अपना मैच एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करूँ। अच्छा माहूर, ये बताएगा कि पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से कितनी मदद की गई आपकी ओलंपिक्स तक रसाई के लिए?
हमारे जो पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं मिस्टर वाजिद अली, उन्होंने पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को मेरा बताया कि मैं मेरी परफॉर्मेंस नेशनल लेवल पे बताई। उसके बाद पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने मेरी नेशनल लेवल पे परफॉर्मेंस देखते हुए उन्होंने आईओसी को मेरा नाम नॉमिनेट किया था, जिसके बाद आईओसी ने बीडब्ल्यूएफ को बताया, फिर बीडब्ल्यूएफ ने मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे इन्विटेशन प्लेस दी ओलंपिक्स में। तो पीओए का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अच्छा माहूर, ये भी बताइएगा कि प्रोफेशनल प्लेयर बनने के लिए आपकी डेली रूटीन में क्या डिफरेंशिएट करेंगे आप? कोई स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं तो वो किस तरह मेंटेन कर सकते हैं? अभी मेरी खुद यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का प्रोग्राम है इन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, तो वो भी मेरा साथ साथ चल रहा है और अभी मेरा 23 जून को उसका पेपर भी है। तो अभी मैं खुद मतलब स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को साथ लेके चल रही हूँ। तो जितने और बाकी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही कहूँगी कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप स्पोर्ट्स अच्छे लेवल पे करें तो आप स्टडीज़ को बिल्कुल साइड पे करते हैं, और अगर आप स्टडीज़ अच्छे करें तो स्पोर्ट्स को साइड करते हैं। दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है, और एक सक्सेसफुल पर्सन वही होता है जो अपना टाइम इफेक्टिवली मैनेज करता है। और मैं भी पूरी यही करने की कोशिश कर रही हूँ। और मेरा जब एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो उस वक्त मैं अपनी ट्रेनिंग को थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर देती हूँ, और जब मेरा कंपटीशन आता है तो मैं अपनी पढ़ाई को सेक्रीफाइस कर देती हूँ और ज़्यादा ट्रेनिंग पे ध्यान देती हूँ। तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी सेट करने की बात है कि जो चीज़ आपकी उस वक्त हो आप उस पर ज़्यादा फोकस करें और दूसरी चीज़ को थोड़ा सा कम अटेंशन दें। माहूर, आपकी इंस्पिरेशन क्या है ये ज़रूर बताइएगा, और आपके सराउंडिंग्स में जो ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ हैं, बच्चियाँ हैं, वो इंस्पायर होती हैं आपसे? मेरी जो मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है वो मेरे पापा वो बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है माशाल्लाह से। मैं उनको देखती हूँ कि वो सुबह ऑफिस जाते हैं और फिर जब रात में आते हैं, बेशक वो रात के 12 या 1 बजे भी आए, वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो अपनी ट्रेनिंग का भी स्किप नहीं करते। उससे फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर मैं बीमार भी हूँ तो फिर भी मैं कोर्ट में जाऊँगी, मैं मूवमेंट नहीं करती, लेकिन मैं वहाँ पे जाके खड़े खड़े स्किल्स करती हूँ, क्योंकि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। तो मेरा ये मानना है, और मेरी इंस्पिरेशन मेरे पापा हैं। और जाहिर सी बात है, जब लोग लड़कियां मुझे खेलते हुए देखती हैं तो काफ़ी लड़कियों की जो हमारी यंग पॉपुलेशन, उनके मैसेजेस भी आते हैं, वो लोग अब उनका बैडमिंटन में इंटरेस्ट मुझे देख के बढ़ रहा है, और फिर वो मुझसे यही पूछते हैं कि मतलब हम लोग किस तरह से खेल सकते हैं, किससे ट्रेनिंग। अच्छा माहूर, अगर बैनुल-अक़वामी बैडमिंटन की बात की जाए तो उसका मयार खासा मुख्तलिफ है पाकिस्तान के मुकाबले में, और अगर ममालिक की बात की जाए तो चीन हो गया, कोरिया हो गया, इसके खिलाड़ी जो हैं वो खासे आगे जाते हैं। तो उस लेवल को मीट करने के लिए क्या करना होगा, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? हमारे यहाँ पे कोई भी इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी नहीं है पाकिस्तान में। अगर आप चाइना या इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पे हर सिटीज़ में कोई 10 से 15 इंटरनेशनल लेवल की बैडमिंटन एकेडमीज हैं, और सैडली पाकिस्तान में एक भी कोई इंटरनेशनल लेवल की एकेडमी नहीं है। इवन अभी जब कोरोना की वजह से पाकिस्तान में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा 5 to 6 मंथ्स का, तो सारे कोर्ट्स बंद हो गए थे, मुझे घर पे खुद फिजिकल फिटनेस करनी पड़ी। लेकिन हमारी डिफरेंट कंट्रीज थी, वहाँ पे उन्होंने नेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे टॉप के जो प्लेयर्स हैं वो एक नेशनल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम बहुत जो पाकिस्तानी बैडमिंटन प्लेयर्स और हमारा ठीक है, इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद आपने टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। माहूर, बेस्ट विशेस फॉर यू, और हम दुआ गो हैं कि आप जाएँ टोक्यो ओलंपिक्स में, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।